आज के दिन सभी का अभिवादन। यहाँ पधारे सभी बंधुओं को नमस्कार। साथ ही साथ मेरे परिवारजनों को और उपस्थित विद्यार्थियों को, जिनका एक स्नेह संस्थान के द्वारा हमेशा बना रहा और आज यहाँ पर अपने को वो रोक नहीं पाए आने से और सभी बच्चे आ गए। यहाँ पर देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज इस ऐप की जो संस्थान विगत 1 डेढ़ वर्षों से हम आपके साथ जुड़े रहे, स्टूडेंट्स के साथ लगातार सब्जेक्ट मैटर आपको प्रोवाइड कराते रहे। आज उसी मैटर को बच्चों के साथ समस्या रहती है, ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं कि सर हम सिस्टमेटिक पढ़ नहीं पाते, सारी चीजों को कंटेंट हमें नहीं मिल पाता, उस कंटेंट को एक सिस्टमेटिक वे में सर हमें चाहिए। मैं भी लगातार 20-25 वर्षों से सेवा में रहा, नौकरी में रहा और मन में 4-5 वर्षों से विगत ये मेरी इच्छा थी कि मैंने इतना लंबे टाइम जॉब करा, अब मैंने समाज को क्या दिया, हमारे स्टूडेंट्स को हम क्या दे पा रहे हैं। उसके लिए सभी परिवारजनों की प्रेरणा से, हमारे पिताजी की प्रेरणा से और साथ ही साथ पत्नी और सभी बंधुओं की प्रेरणा से। देखिए, पत्नी का रोल हर काम में सबसे ज्यादा रहता है और उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रही कि भाई आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। तो मैंने नौकरी में रहते हुए काम नहीं कर पाता था मैं इतना। मैंने फिर एक कठोर निर्णय लिया और मैंने कहा भाई अब तो ये नौकरी मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस नौकरी में मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस जॉब को छोड़ा, जो कि एक कठिन निर्णय था हम सबके लिए, लेकिन मन में कुछ करने की इच्छा थी मेरे कि बच्चों के लिए, समाज के लिए हम करें। और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, मैं विगत देखता था जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, आने में समस्या रहती है उनको, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते हमारे स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे मन में विचार आया कुछ ना कुछ आगे करा जाए। तो उस पूरे प्लेटफॉर्म पर हम पूरी शिक्षण जो सामग्री है उसको हम एक ऐप पर ला रहे हैं बच्चों के लिए। और उस ऐप का नाम जो क्या रखा गया है, साइंस कैटलिस्ट। इस आज के दिन साइंस कैटलिस्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा और लर्न स्मार्ट लर्न कंसेप्चुअली बेस पर रहेगा और आप स्टडी एनीवेयर एनी टाइम, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वहां से बैठकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, सभी समाज के बंधुओं का, सभी मेरे परिवारजनों का, जिनकी प्रेरणा से आज ये शुभ घड़ी आई और आज के दिन मैं बच्चों को ये ऐप हम समर्पित करेगी संस्थान। और आज का दिन ये शुभ और क्यों हो जाता है, आज ऐप का भी जन्मदिन है और मेरे पापा का भी जन्मदिन है। आज पिताजी के जन्मदिन पर, जो कि संस्थान के संरक्षक भी हैं, मेंटर भी हैं और हमें प्रॉपर गाइडेंस भी देते रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से ये संस्थान ओपन हुआ और जिनकी प्रेरणा से ये हमने क्रमबद्ध काम किया, आज उनका भी जन्मदिन है। तो आपको भी मैं बधाई देता हूं कि इस जन्मदिन के मौके पर आपने हमसे ये शुभ काम करवा रहे हो और इस शिक्षण कार्य को आगे बढ़वा रहे हो। चूंकि आपका भी इंटरेस्ट रहा, आप भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और फिजिक्स में बहुत ही आप विद्वान रहे, फिजिक्स में आप व्याख्याता रहे और लंबे समय तक आपने फिजिक्स का अध्यापन कार्य करवाया। तो मैं आज के दिन आपको भी बधाई देता हूं, मेरे पापा को जन्मदिन की, और उनसे ही आज ये ऐप का शुभारंभ हम बच्चों को समर्पित करवाएंगे। तो देखिए वेलकम, अब देखिए इसमें हम क्या होगा, जो ऐप होगा हमारा, इस तरह का लोगो होगा, ये जो साइंस कैटलिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा और इसका साइन दिखाई दे रहा है कि अर्थ आप एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस आप स्टडी कर सकते हैं, पूरे अर्थ पर आप कहीं भी हो। तो ये साइंस कैटलिस्ट का लोगो डिजाइन किया गया। अब साइंस कैटलिस्ट का मतलब क्या है, इसको भी हम समझ लें कि साइंस चूंकि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कोर्स से ज्यादातर है,
कैटलिस्ट वे में एक उत्प्रेरित होकर, हमेशा एनर्जेटिक होकर पढ़ाई को कैसे किया जाए, वो बच्चों के लिए एक कैटलिट मैनर में हमें पढ़ाई करवानी है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? साइंस कैटलिस्ट रखा गया। अब देखिए ऐप के बारे में भी हम देख लें, ऐप में क्या-क्या मिलेगा। कंप्लीट साइंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग मिलेगी, यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड टीचिंग मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगी। दिक्कत क्या आती है? जो हिंदी माध्यम के बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, अंग्रेजी नहीं समझ पाते और अंग्रेजी वाले हिंदी में दिक्कत करते हैं। तो विचार मन में ये आया कि दोनों मीडियम, क्योंकि हिंदी सीखना भी हमारे लिए जरूरी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हर बच्चे को हिंदी तो आनी चाहिए और हिंदी के साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में हमें दिक्कत आती है। इसलिए इसलिए मन में विचार आया कि दोनों में माध्यम को साथ लिया जाए और इसको इंग्लिश बना दो। हमारे सभी विद्वान साथियों का सुझाव था, सर इसको इंग्लिश बना दो जिससे हर बच्चे की समस्या समाप्त हो जाए, अंग्रेजी वाले को हिंदी पता हो और हिंदी वाले को अंग्रेजी। तो बोथ मीडियम में आएगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया गया है ये सारा। साथ ही साथ की फीचर्स क्या रहने वाले हैं इसके? रिकॉर्डेड और लाइव इंटरेक्शन रहेगा। रिकॉर्डेड तो रहेंगी क्लासेस, साथ ही साथ समय समय पर लाइव इंटरेक्शन भी बच्चों के साथ रहेगा। चैप्टर वाइज नोट्स पीडीएफ मिलते रहेंगे, पीवाईक्यू मिलते रहेंगे, डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस एनालिसिस भी बच्चों को समय समय पर मिलता रहेगा। ये ऐप पर सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी हमें क्यों चूज करें, बच्चे हमारे साथ क्यों जुड़े। बात ये भी मन में विचार आता है भाई साइंस कैटलिस्ट के साथ क्यों जुड़ा जाए। इसलिए जुड़ा जाए, हमारा एक लंबे समय का अनुभव इस ऐप के साथ जुड़ा है। विगत 25 वर्षों से 20-25 वर्षों से हम इस पर काम कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी, पूरी टीम मेरी एक क्वालिफाइड टीम के साथ मेरे साथ दिन रात जुटी रहती है और एक परिवार सदस्य के रूप में हम काम करते हैं, ना कि कर्मचारी के रूप में यहाँ पर मेरी टीम काम करती है। स्मार्ट लर्निंग सिस्टम है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की जाएगी। एग्जाम में जैसा आप सीखते हैं, जैसा आएगा वो हमें पता होना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एग्जाम हमारा किस प्रकार होगा, तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अफोर्डेबल और स्टूडेंट फ्रेंडली है। अभी इस पर चर्चा करूंगा कि अफोर्डेबल कैसे है। इतना अफोर्डेबल बना दिया मैंने कि हर बच्चे की पहुंच इस पर रहे, हर बच्चा इसको प्राप्त कर सके, हर बच्चा इसको पढ़ सके। इतना अफोर्डेबल हमने बनाया, भी बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेसिस है, स्मार्ट लर्निंग सिस्टम इसमें रहेगा। आप एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस आप पढ़ सकते हैं, हमेशा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोर्सेज क्या क्या रहेंगे? बीएससी नीट जेई 9 से 12th क्लासेज। अभी जो फर्स्ट शुरुआत प्रथम चरण में शुरुआत की जा रही है, फर्स्ट स्टेप में हम बीएससी की क्लासेज यहाँ पर ला रहे हैं। बीएससी की क्लासेस बच्चे यहाँ से लगातार पढ़ पाएंगे, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जूलॉजी, बॉटनी, ये क्लासेस आपको मिलेंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जेई नीट 9 to 12th क्लासेज भी उपलब्ध रहेंगी, जो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अब भाई देखिए बीएससी कोर्सेज में क्या है। अब बीएससी की हम बात करें तो बीएससी में इस समय सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, जैसा कि आप सबको पता है एनईपी में बीएससी को सेमेस्टर में बांट दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से ओड इवन सेमेस्टर चलते हैं। अब जनवरी टू जून इवन सेमेस्टर चलते हैं, जुलाई टू दिसंबर ओड सेमेस्टर चलते हैं। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स 3 सेमेस्टर की पढ़ाई अभी हाल फिलहाल उपलब्ध हो जाएगी। और किस यूनिवर्सिटी के लिए होगी, हमें ये भी देखना है। अब देखिए बीएससी कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी के लिए रहेंगे। समस्या क्या आती है स्टूडेंट्स को कि राजस्थान में इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं सर, और सबका कोर्स मैच भी नहीं करता। किसी का कुछ मैच कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है।
सबके एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में हम 4 यूनिवर्सिटी पर वर्क करें। चूंकि देखो मैं अलवर से बिलोंग करता हूं, तो अलवर से तो मेरा जुड़ाव वर्षों से बना हुआ है, अलवर से तो मेरा जुड़ाव रहा है। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है RRBMU, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, इनके बच्चों के लिए, इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैं कोर्सेज डेवलप करवा रहा हूं मेरी टीम से। RU यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाई करी, अध्ययन कार्य किया, तो वहां से जयपुर की धरती से भी मुझे लगाव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं रहा, अध्ययन कार्य किया और रिसर्च वर्क भी किया वहां पर कुछ, इसलिए वहां से हमेशा से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मुझे जयपुर के बच्चों के लिए भी कुछ करना था, मन में ये था कि भाई जयपुर आप रहे हो तो यहाँ के लिए भी कुछ किया जाए, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी कोर्स बनाए जाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है MSBU, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। क्योंकि भरतपुर मेरा पैतृक निवास रहा, दादा परदादा भरतपुर में रहे और वहां से लगाव, अपनी जन्मभूमि से सबको लगाव रहता है, और वहां के बच्चों के लिए भी मन में था। जब बात हुई परिवारजनों से, भाई भरतपुर के बच्चों के लिए तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि भरतपुर ब्रज यूनिवर्सिटी को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ब्रज यूनिवर्सिटी से तो मेरा पैतृक लगाव रहा है, तो वहां के बच्चों के लिए भी मैंने कोर्सेज डेवलप करवाए हैं। तीसरी आती है, चौथी, PDUSU, ये क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। क्योंकि मेरी कर्म स्थली सीकर झुंझुनू शेखावाटी में रहा, मैं लंबे समय तक जुड़ा, और वहां के लोगों का जो प्यार मोहब्बत मुझे आज भी मिलती है, उसके आगे मैं नतमस्तक रहता हूँ। वहां के लोगों का जो स्नेह मुझे मिलता है, वहां के मेरे जो स्टूडेंट्स का जो स्नेह मिलता है, वो उसकी मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि सीकर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी भाई कुछ करना है अपने, क्योंकि हमने जो अनुभव लिया इतने लंबे समय से, अब इस अनुभव को समाज में हम क्या दे रहे हैं, ये बड़ी मायने बात रखती है। तो इसको भी मैंने साथ में कंसीडर करा। 4 यूनिवर्सिटी पर प्रथम चरण में ये वर्क होगा, फिर यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी के साथ फिर स्टेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, और एक दिन साइंस कैटलिस्ट पूरे भारत में विद्यार्थियों के दिल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। इसके बाद देखिए आगे जब हम बात करते हैं, अब प्राइस क्या रहेगा सर इसका, सबसे बड़ी बात आती है प्राइस की बच्चों के लिए। अभी आपने कहा था अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, सर कितना अफोर्डेबल रहेगा। यहां पर देखिए देखिए मुझे पैसे की चाहत नहीं, लेकिन सारी चीजें बिना फाइनेंस के चलती भी नहीं, ये आपको पता है। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, ऐप के प्लेटफॉर्म चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, बिल्डिंग रेंट चार्जेज है, अन्य इतने चार्जेज हैं। मैंने कहा मुझे केवल इनकी पूर्ति करनी है, मुझे 2 रोटी ईश्वर की कृपा से दोनों टाइम बहुत आराम से मिलती है, परिवारजनों के साथ बीच में रहता हूँ और आराम से अपना समय पास हो रहा है, तो पैसे की चाहत नहीं है, मुझे समाज के लिए और बच्चों के लिए कुछ करना है। तो पापा ने ये कहा कि ऐसा कुछ करा जाए, इतना अफोर्डेबल रखना बेटा प्राइस को जो हर बच्चे की पहुंच में हो। तो उनकी कामना को पूरी करते हुए मैंने प्राइस रखा केवल 602 रुपए। इसका जो प्राइस है केवल 602 रुपए है। 602 रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं कि 602 रुपए में 6 मंथ की वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी भी क्या रहेगी 602 रुपए में, इसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी 6 मंथ में कह दूं, या मैं कह दूं टिल एग्जाम तक। भाई जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। 602 रुपए में आपको ये कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे सारे, और इस कोर्स में भी 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़ पाएंगे। डेट में एक कोर्स की कीमत कितनी आ गई, 200 रुपए आ गई बच्चों। 200 रुपए 6 महीने में एक सब्जेक्ट आप पढ़ पा रहे हैं। आप देख लें कितना आप अफोर्डेबल प्राइस है।
₹200 में 6 मंथ, चाहे 7th मंथ हो सकते हैं, हो सकता है 7th मंथ में हो एग्जाम, 7 मंथ तक आपको पास रहेगा और आप एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस और कितनी भी बार इसको आप एक बार नहीं 1000 बार सुन सकते हो, सैकड़ों बार आप सुन सकते हो, जब इच्छा करे जब। अब आज का शुभ दिन है, ₹602 में आप पढ़ेंगे 6 महीने के लिए। लेकिन आज शुभ घड़ी पर, क्योंकि पापा का भी जन्मदिन है, इस शुभ घड़ी पर परिवारजनों ने कहा भाई आप पापा के लिए क्या कर रहे हैं, आज जन्मदिन है। तो पत्नी का भी सुझाव था, तो क्योंकि देखिए पत्नी का सुझाव तो बच्चों मानना ही पड़ता है। गृहलक्ष्मी, अब परिवार एक पत्नी से चलता है, एक पत्नी परिवार को एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है, तो परिवार को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा हमेशा मुझे मेरी पत्नी से मिलती है, जो कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। तो इसलिए उनका भी सुझाव था कि आज के दिन कुछ ना कुछ बच्चों को डिस्काउंट भी दिया जाए। तो चलिए भैया डिस्काउंट भी दे दिया बच्चों को, और बच्चों को डिस्काउंट भी ऐसा दे दिया, ये जो डिस्काउंट दे दिया ₹100 का डिस्काउंट भी आज के दिन दे दिया। अब देखिए ये जो कोर्स बन गया केवल ₹499 का बन गया। ₹499 का 6 मंथ, 7th मंथ टिल एग्जाम तक बन गया। ये डिस्काउंट 7 डेज तक वैलिड रहेगा। 7 डेज तक आप कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर आपको कूपन उपलब्ध रहेगा ₹100 का डिस्काउंट का। उस कूपन को आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ₹100 का डिस्काउंट मिलेगा, और 7 डेज के बाद इसकी कॉस्टिंग फिर वापस से हो जाएगी ₹602। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं। इस डिस्काउंट का भी 499 में आपको सारा कोर्सेज उपलब्ध हो पा रहा है। अब यहां पर देखिए आगे, तो आगे तो अब क्या देखना है, सब आप रेडी हैं कि नहीं भाई? आर यू रेडी टू लर्न? यस सर। बच्चों का देखो एकदम हाथ उठा रहे हैं, कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की एनर्जी नेक्स्ट लेवल की बता रही है कि सर हम तैयार हैं। आज जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, विभिन्न कॉलेजों से आए हुए हैं, सभी हमारे साथी परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो डाउनलोड अब कैसे करेंगे, ऐप पर कैसे करना है, क्या काम करना है? स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी, लर्न स्मार्ट, स्टडी स्ट्रॉन्ग, अचीव मोर। आपको प्ले स्टोर पर, भाई मुझे देखो इंटरनेट ज्यादा चलाना नहीं आता है, मेरी टीम काम करती है। आपको प्ले स्टोर पर क्या करना है, साइंस कैटलिस्ट लिखना है, और इस तरह से आपको लोगो वाला, ये लोगो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऐप डाउनलोड करते ही आपको अपने हो सकता है नाम वगैरह की एंट्री करनी पड़े एक दो, वो आप कर देंगे, अपने नाम की इनकी एंट्री करेंगे और आपको साइंस कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। साथ ही साथ जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो कोर्सेज इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो आप अपनी क्लास का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर RRU BMU का है, तो इस तरह से लोगो दिखाई देगा RR BMU का, तो वहां से आप इसको परचेज कर लेंगे, पेमेंट करके बाई कर सकते हैं आप, और आप अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर देंगे। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स कदम बढ़ाना है, जिससे आपकी पढ़ाई जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सके, और जितनी हम देर करेंगे उतना ही हमारा नुकसान हो सकता है। देखिए 499 में एक अफोर्डेबल प्राइस में टिल एग्जाम डेट तक ये ऐप पर आपकी सारी पढ़ाई सिस्टमेटिक मैनर से उपलब्ध हो पाएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं और आगे हमसे जुड़े रहें। आज यहाँ सब लोग पधारे, सभी का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद जो यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें एक हिम्मत दी, और आपकी प्रेरणा से, परिवारजनों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरे आज ये ऐप को मैंने लॉन्च करवाया अपने पिताजी से। तो ये सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब पापा से भी अनुरोध करूंगा आशीर्वचन हम हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे।
और हम इस कार्य में जुटे रहें। तो अनुरोध करूंगा 2 शब्दों। आप सबका चलो बहुत बहुत वेलकम। चलो कार्ड 25-25, 30 साल के अनुभव है आपको। ये सब चीज, चाहे वो केमिस्ट्री है या जूलॉजी है या बॉटनी है, एक साथ। और फिर ये और सुविधा, जब आपके पास टाइम हो, सुबह देखना चाहे सुबह देख लो, सुबह अगर किसी काम में तो दोपहर को देख लो, रात्रि को देख लो, जब आपकी इच्छा हो उसको देखिए। और साथ ही साथ उसके नोट्स भी बनाइए। ऐसा नहीं है केवल हमने बात कर लिया टीवी की तरह से देख करके और हम सोचे कि सब हमारे अंदर भी लॉन्च हो जाएगा। ऐसे ऐसा कुछ नहीं। आपको मतलब उसको देखिए, बड़े उससे। मैंने इनके लेक्चर्स को सुना भी है। मैं भी फिजिक्स सब्जेक्ट में, हालांकि फिजिक्स का भी सब्जेक्ट मतलब बायोलॉजी वालों के लिए तो टफ ही मानते हैं। मैं 25 साल लेक्चरर फिजिक्स सब्जेक्ट में रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, सीनियर डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहा हूँ। मैंने बहुत क्षेत्रों में मतलब काम किया है, बच्चों को देखा है। लेकिन इनकी जब ये पढ़ाने की जो क्रियाविधि है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और इन्होंने जो मेहनत करके आप लोगों के लिए सामग्री तैयार की है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा, जो सेमेस्टर रह गए, अभी कौन से सेमेस्टर के तैयार? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ तैयार हुए हैं। और अब बाकी के जो सेमेस्टर है उनके भी तैयार करें। और नीट और जेई वगैरह इन पे भी फोकस करें। तो हमारे इन बच्चों को, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे, बहुत से बच्चे मतलब नहीं जा पाते हैं, और इतना सस्ता मैं करूँ। अब यहाँ जो कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5 लाख वो फीस ले रहे हैं। और आपको आनंद तो तब आएगा जब इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ही ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत बच्चों के लिए शुभकामनाएं। और विशेष रूप से जो प्रोफेसर जिन्होंने इसको तैयार किया है, मैडम ज्योति जी और आदित्य जी और मेरे बेटे धीरज जी, इन्होंने जो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी तैयारी की है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केक केक कटवा दो, प्लेट लाने में। अल्लाह कट कर दो अब। बर्थडे टू, हैप्पी बस, थोड़ा खा लो। ये हाँ, आ जाओ। ये लो सो, उसका नैपकिन होंगे ना। यो बैठो, सब बैठो, बैठिए। हाँ अभी बुलाता हूँ, बैठो, आप बैठो। हाँ, वो लाना बेटा। हाँ। एक बात बच्चों से मैं और कहना चाहूंगा, देखिए आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, चाहे राम इधर को ही रख दो, मानते इधर ही हैं, रख दो। चाहे शिव को मानते हैं, चाहे जैन धर्म में भगवान महावीर को मानते हैं। हमने उनको किसी को नहीं देखा है, देखा तो नहीं है, हम पूजा करते हुए आए हैं। लेकिन जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनकी आप पूजा करें, उनके आदर्शों पर चलें। निश्चित रूप से
आपको कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके गुरुजनों को सम्मान करें, ये मेरा दावा है। मैंने कई हजार स्टूडेंट्स और उनको मतलब देखा है, पढ़ाया है, पढ़े हुए काफी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो जो बच्चे अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, माँ बाप का आदर करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप भी ऐसे आदर्शों को अपनाइए अपने जीवन में, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश चंद जी जैन साहब, जो कि हमारे चाचा भी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और आपका भी पूरा मोटिवेशन सहयोग हमें हमारे संस्थान को मिलता रहा हमेशा, क्योंकि चाचा जी की भी यही भावना थी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। और क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और हमारे पापा का तो रूटीन ये है कि डेली जो मैं क्लास बनाता हूं उसको डेली सुनते भी हैं, और उसमें मुझे कमी भी बता देते हैं। कई बार ऐसा कोई सा दिन नहीं गया कि मैंने क्लास डिलीवर की हो और इन्होंने नहीं सुनी हो। इन्होंने हर क्लास को देखा, क्योंकि फिजिक्स के रहे हैं शुरू से पापा भी, और साइंस बैकग्राउंड से, तो इनको हर क्लास को अब भी सुनते हैं, और जहां कमी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाचा भी हमारे कॉमर्स से रहे, तो ये भी एजुकेशन से जुड़े हैं, और भाई भी, भतीजा भी, जो कि अभी साइंटिस्ट लगा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी साइंटिस्ट के पद पर काम कर रहा है, और भाई भी जो कि इंजीनियरिंग है, एमटेक पीएचडी है। तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि इन्होंने मेरी क्लासेस को नहीं सुना हो। लगातार देखते हैं, सुनते हैं, और बच्चे भी लगातार जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये जो ऑनलाइन क्लासेज इसलिए विशेष हो जाती हैं कि हम किसी चीज को पढ़ने के साथ साथ यदि हम सुनते भी हैं तो वो कंटेंट हमें ज्यादा याद रह पाता है। क्योंकि जब हम किसी मूवी को देखते हैं, थ्री इडियट मूवी आई, बच्चे कई बार, सर हम तो 3 बार देखी है, एक एक सीन, एक एक सेंटेंस रट जाता है बच्चे को। क्यों रट जाता है? हम पढ़ने के साथ साथ उसको सुनते भी हैं। जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो वो कंटेंट हमारे दिमाग में एक स्टेबल मेमोरी में चला जाता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चाचा जी को भी, आप भी आए, आशीर्वचन बच्चों के लिए और हमारे लिए आप प्रदान करें। आज साइंस कैटलिस्ट के नाम से जो ऐप लॉन्च हुआ, पूरी टीम, डॉक्टर धीरज जैन एवं उनकी टीम, जो लेक्चर्स, स्टाफ, जो भी है काम, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, जिन्होंने एक बच्चों की समस्याओं को देखते हुए ऑल ओवर जो अपन देखते हैं, क्या वो स्कूल एजुकेशन हो, अखबार में हम पढ़ते हैं एक एलकेजी और प्ले स्कूल का जो बच्चा होता है उनकी फीस जो है 10-10 लाख, 10-10 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए जो फीस जा रही है उनकी मंथली। जहाँ अपने को अगर देखें अपन अंदर से तो उनको कुछ सुविधा नहीं। ये जो लॉन्च, जो ऐप जो इन्होंने स्टार्ट किया, इसकी जो कॉस्ट रखी वो मेरे ख्याल में जो 600, मैं तो इसको फ्री मानता। आज के वर्तमान युग में 400, 500, 600 रुपए बच्चों के लिए और इतना कंटेंट अपने को उपलब्ध हो, ये हमने, क्योंकि हमने जब से एजुकेशन स्टार्ट की, बहुत सारे बच्चों से, स्टाफ से मुलाकात जब होती है तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वास्तव में 100, 200 से 500, 1-1 हजार रुपए ग्रामीण परिवेश और गरीब जो बच्चे हैं वो इतना भी नहीं मिलता। कोचिंग के लिए तो बात दूसरी है,
तो इसलिए ऑनलाइन कोचिंग ऐप के माध्यम से और इतनी स्टेबिलिटी उसमें, जैसे अपन कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए बच्चा जब एग्जाम देगा 12 एग्जाम का, वो कोर्स वो रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और भी कोई उनकी मरीज है या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए जो ऐप जो है बहुत ही बेनिफिशियल। आगे देखिए, स्कूल एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे बच्चे 7वीं 8वीं में, तो आप बोर्ड क्लासेस देखिए 8वीं का 10वीं का 12वीं का, वो बच्चे जो हैं पेरेंट्स अपनी फीस जो है वो उनको नहीं दे पाते, टाइम से नहीं दे पाते, मंथली नहीं दे पाते, 3 4 महीने की इकट्ठी हो जाती, और 4 महीने की फीस इकट्ठी होने के बाद में जब एग्जाम स्टार्ट होने बच्चे जब उन पर प्रेशर पड़ता है कि फीस जमा कराइए, तब आपको एडमिशन कार्ड, अब वो बच्चों के पास में, पेरेंट्स के पास में कोई इशारा नहीं, पड़ोसियों से वहां से 10,000 5,000 उधार लेकर के, आज की बात 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर 8वीं क्लास से स्टार्ट है, और वो बच्चे जो हैं वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं कि बच्चा हमारा कल बोर्ड एग्जाम होगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, तो मैं बच्चे यहाँ जो मौजूद हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस के स्कूल से कनेक्टेड होंगे, उन सभी को मैं ये राय दूंगा कि निश्चित रूप से, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अभी इन्होंने बताया था कि 4 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अगर एक ही जैसे सीबीएसई का है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एनसीईआरटी रिपोर्ट चल रहा है, कहीं चली जाइए या मत्स्य मिश्री का अलग हो गया, फिश का अलग हो गया, राइस मिश्री का अलग हो गया, उपाध्याय का अलग हो गया, इतने इंस्टीट्यूट के कंटेंट को शामिल करके ये ऐप तैयार करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। मैं ज्यादा ना बोल करके, वो टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो मैं डॉक्टर गिल जैन और इनकी टीम और स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं ये और बताना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी को भी कि आपने हमें आशीर्वचन दिया और प्रेरणा शब्द बोले, जिससे हमें आगे भी एनर्जी मिलती रहेगी और प्रेरणा से हम काम करते रहेंगे। हर यूनिवर्सिटी का, जिस प्रकार मैं बता रहा था आपको कि ये मत्स्य यूनिवर्सिटी का लोगो दिखाई दे रहा है, जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा उसी यूनिवर्सिटी के कोर्स को परचेज करेगा। लोगो सबका यहाँ पर अलग अलग दिखेगा, आरयू का, ब्रिज का और शेखावाटी का। तो जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है उसी कोर्स को परचेज करे और फिर उस पढ़ाई को प्रारंभ कर दे अपना पढ़ना। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब मैं स्टूडेंट्स में, हमारे गौरांश बैठा है, आप भी आए और चाहे 1 मिनट बोले बेटा आकर, है ना, कैसा लगा आपको, पढ़ रहे हो, आप जुट रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, आ जाओ 1 मिनट, आ जाओ तुम सब बच्चे, आ जाओ एक बार मेरे पास, एक साथ ही आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ, इधर आ जाओ सामने, जैसे फोटो आ जाएगी आपकी, इधर आ जाओ बेटा, सब इधर सामने आ जाओ, जिससे वहां से फोटो नहीं आ रही, इधर इधर आ जाओ मेरे पास सामने। तो ये सब बच्चों का बहुत लगाव और इसने रहा बच्चों का। एक बार आप लोग ये बता दें हाँ कौन कौन से सेमेस्टर हाँ, कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हो बेटा, आप ये भी बता दो, आप बता दो क्या नाम है आपका और सेमेस्टर। वे 4th सेमेस्टर में पढ़ रही है बेटा आप, वेरी गुड। आप 4th सेमेस्टर में, ये भी 4th में है बेटा, 3rd में है, और आप पीयूष, वेरी गुड। और आप बेटा 6th सेमेस्टर में। देखिए सारे सेमेस्टर के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब बच्चे लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, तो ये और भी बड़े गर्व की बात हो जाती है। और इस मौके पर यहाँ पर आइए, लंबा मौसम भी खराब था, परिस्थितियां प्रतिकूल थी, तब भी बच्चों का मन नहीं माना और ये हमारे साथ लगातार इधर आओ, आगे तो दिख रही है आपके उसमें, देखो आ नहीं रहे कवरेज में, आ जाए इधर आ जाए। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग सब आए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, बैठिए। अब मैं बोलूंगी तो सब भाई सिंह है, आ जाओ बोलो। अच्छा, अब मैं हमारे साथ, तुम बोलोगे हैं? अच्छा, हो गए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में
विराजमान है श्रीमान सुमत जी जैन साहब। आप पल्लीवाल महासभा अलवर के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और बैंक से एक बड़े अधिकारी के रूप में एसबीआई बैंक से आप रिटायर्ड हैं। आपका मोटिवेशन, आपका प्रेरणा आपकी हमें लगातार मिलती रहती है और लगातार आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक आप बैंक में अधिकारी के पद पर रहे और बैंक से हमें सीखने को एक डिसिप्लिन जो बैंकों में रहता है, अनुशासन किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार एक पूरे स्टाफ को लेकर एक मैनेज वर्क कैसे किया जाता है, इसकी हमें लगातार प्रेरणा मिलती रही। तो मैं आमंत्रित करूंगा आपको भी और आशीर्वचन दें और हमारे बच्चों को प्रेरणा दें। आइए। यस, साइंस कैटलिस्ट ऐप के फाउंडर और डायरेक्टर नीरज जैन और इस ऐप साइंस कैटलिस्ट के हमारे चीफ मेंटर और इस संस्था के पैटर्न सुरेश जी भाई साहब, आपको ऐप की बधाई, आपको जन्मदिन की बधाई। अभी ऐप का डेमो भी देखा, बड़ा अच्छा लगा। यद्यपि मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आपने इस चीज को बताया है ऐप के माध्यम से और इतना कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, इसमें से कॉस्ट तो हटा ही देनी चाहिए बस। तो क्योंकि फाइनेंस को ही समझते हैं, हम तो कॉमर्स का आदमी रहा हूँ, एमबीए भी फाइनेंस में किया, तो आपको मुझे कोई शक नहीं है कि आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको याद होगा धीरज जी, जब भी हम मिलते थे अक्सर, क्योंकि मेरी बेटी उनकी भाभी है और अक्सर आता जाता रहता हूँ, सुरेश जी मेरे समझी है, जब भी आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ मैंने हमेशा यही कहा कि आप कुछ करिए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग करें चाहे ऑनलाइन करें, क्योंकि आपके भी शायद ये चीज काम आए कि नौकरी में और अपने काम में क्या फर्क है, बता सकता है कोई? नौकरी में और अपने काम में ये फर्क है कि आप नौकरी 40 साल करें, मैंने 40 साल नौकरी करी, चाहे मैं 20 साल करूं, आप चाहे कितनी तोप बन जाए आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन आगे जनरेशन के लिए आप क्या देके जाएंगे? अगर वो नौकरी में जाता है तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना होगा? फिर वहीं से, जहां से मैं चला वहीं से वो चलेगा। क्या फर्क पड़ा? लेकिन जब आप मालिक हैं, आपने इस कार्य को आज इस स्टेज पर पहुंचा, अब आगे जो जनरेशन आएगी वो कहां से स्टार्ट करेगी बताइए? वहां से करेगी। तो कौन सा अच्छा है काम? मैंने हालांकि नौकरी की है, मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो भी बैंक मैनेजर है, लेकिन दोनों में फर्क है। मैं उसको भी यही कहता रहता हूँ, ठीक है तुम चीफ मैनेजर बने, लेकिन कुछ ऐसा करो तो कुछ आगे अपने पास ऑन कर सको। अभी नौकरी वाले को लिए पास ऑन करने के लिए कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात से सहमत हो। अब यदि आपका समय हाँ नहीं थोड़ा बिल्कुल मुझे नहीं, परमिट 5 करें बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अब आपको बता, बचपन से गाने का शौक, हाँ, तो नौकरी में घुस गए तो आप जानते हैं सारे शौक भूल जाता है। चल हाँ ना स्टार्ट नौकरी और छोकरी दो चीज ऐसी है जिसमें आपने सब भूल गए। चलिए आप तो प्रारंभ करो। अब चूंकि रिटायर हो गया, 15 साल हो गए मुझे, 15 साल चल रही है,
तो दोबारा संगीत का कीड़ा बुलाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने अब तक फिल्मों के 300 गाने लगभग गाए हैं, और जिसमें से 100 के लगभग धीरे डालता रहता हूँ। क्योंकि कंटेंट किसी और का है, मेरा कंटेंट नहीं है, मैं तो गा रहा हूँ, लिरिक्स किसी और की है, म्यूजिक किसी और का है। मना कर रहे हैं, बुलवा देंगे 5 मिनट बस। अब हम उनके बाद लड्डू है, केक दे देना, केक दे ही दो, सब केक खाते रहे। हाँ आ जाओ, केक तो दे दो जतिन, बच्चों को सबको खाते रहेंगे और सॉन्ग को एंजॉय करते रहेंगे, है ना। केक तो दो। बधाई जन्म तुमको हमारी, हजारों बरस को आयु तुम्हारी। बधाई तुमको हमारी, इन्होंने तरह को ये भी तुम्हारी। बधाई जन्म तुमको हमारी, हजारों बरस तुमको आयु तुम्हारी। अरे सदा सख्य पावन सर्व कुमार। लगन लो तुम्हारी, हजारों बरस आयु तुम्हारी। बधाई तुमको हमारी, इन्होंने बधाई होते रहे हमारी। सारी वीर जय साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा बंधुगा। सारी वीर जय साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा बंधुगा।
बधाई जन्म तुमको हमारी बरसी हो आसमानी। कोई गम ना आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे सजनी। कोई गम ना आए जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी हमें खुशियों से बतिया तुम्हारी हजारों बरस आयु तुम्हारी। बधाई जन्म तुमको हमारी हजारों बरस आयु प्रभु की कृपा से दिल आज आया, शुभकामनाओं की चुनिया। प्रभु की कृपा से प्रभु की कृपा से दिल आज आया, शुभकामनाओं। इससे शुरुआत तो हो जाएगी। अभी तो ना लगे। ये अभी बच्चों को बुला के ही दे देंगे, रख लो आप यहीं पे। हाँ हाँ, ना ना ऐसा कुछ ना करना भी। अरे भी कर देंगे। ना ना जी बोलो। हाँ बोलो। बस 2 मिनट, 5 मिनट है ना। अच्छा अच्छा 5 मिनट लेंगे, चलो बस इनको बच्चों को एक बार करवा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक। बारे में बच्चों में एक बात बता देता हूँ, जब भी आप तनाव में तो आप ध्यान लगाएं। बहुत 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 बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, संगीत उसको कम करता है, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कहता है, आप चलो। विज्ञान के स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद और प्रेरणा हमें मिलती रहे। अब मैं एक एक बच्चे को भी बुलाना चाहूंगा कि संस्थान की तरफ से आज के दिन इनको भी गिफ्ट बच्चों को दिया जा रहा है। आ जाओ बेटा, एक एक करके आ जाओ, यहीं पर आ जाओ मैडम, इधर ही रख लो आप। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
आ जाओ एक एक, इधर फोटो आ ही रही है आपकी, इसमें चल ही रहा है सारा सिस्टम। आते जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ एक एक, इधर आ, इधर आ, इधर आ। थैंक यू। आ जाओ बेटा, माधव आ जा, तू भी आ जा। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, फास्ट आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। हाँ जी सर, जरूर है, आ जाओ, बिल्कुल जरूर है। आ जाओ। थैंक यू। और ये छोटा स्टूडेंट हमारा आएगा, ये तेरे लिए भी तो क्लास बनाएंगे हम। आजा जल्दी आ। कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा? वेरी गुड, ले शाबाश। चलो आ जाओ बैठ। अब मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर नीरज जैन को भी आमंत्रित करूंगा धन्यवाद के लिए सभी को, और आप भी अपने आशीर्वचन हमको और हमारे स्टूडेंट्स को दें और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं इस साइंस कैटलिस्ट के संस्थापक डॉक्टर धीरज जैन और समस्त यहाँ पर इनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको शुरू किया। सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको लेकर, एक हम एग्जाम डेज में अगर जो लास्ट में स्टडी करते तो हम उसको कर नहीं पाते। अगर सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है हमारा, तो हम अगर इनिशियल लेवल पर ही उसको लेकर नोट्स बनाकर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। और एक हम इस तरह के भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे साइंस के बच्चे हैं, कई बार उनको पता नहीं होता, बीएससी जो कर लेते हैं मैथ से, तो उनके लिए भी इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं, वो खुले हुए हैं। और वो भी इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में उनको 1 साल का एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों ने किया है जिन्होंने मैथ से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो चाहे तो इंजीनियरिंग में भी सेकंड ईयर में उनको एडमिशन है वहां पर मिल जाता है। तो इस तरह के भी हम आपको गाइडलाइन है चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर जो भी बच्चे बाद में कई बार उस समय नहीं कर पाते, बाद में सोचते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी बच्चों के लिए उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि अभी एक कंबाइंड फोटो यहाँ पर जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स है, आदित्य सर और आए, और जतिन जी आप भी आए, और आप चारों एक बार कंबाइंड सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। चारों की फोटो या तो इस तरह का कोई वो बना ले सिंबॉलिक, और जैसे इस तरह का आपने कर लीजिए। थैंक यू आप सभी को। कभी भी आप और आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ